हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल नाइट आउट क्लासेस। आज हम कवर करने वाले हैं द अर्ली हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, जहाँ पे हम पांड्यास, चोला, चेरास डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। एंड इससे पहले वाले जितने भी सीरीज थे, यहाँ पे हमने सारी चीजें कवर किए हैं, चाहे वो हमारा 16 महाजनपदास हो, अशोकन रॉक एडिक्स को, और इसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल भी हमने कवर कर लिया है। ठीक है। यहीं पे सबसे पहला फेज आ जाता है हमारा मेगालिथिक फेज। इसको मेगालिथिक फेज क्यों कहते हैं? देखा जाए, जो हमारा पेनिनसुलर है उसका जो अपर साइड है, ठीक है, वहां पे ये लोग रहते थे। एंड मेगालिथिक इसलिए नाम पड़ा है बिकॉज ये यूज करते थे मेगा यानी बड़े स्टोन पीसेस। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े स्टोन से ये लोग अपना स्ट्रक्चर बनाते थे, चाहे वो घर हो, कोई भी चीजें हो। एंड इसलिए यहाँ पे इसको कहा जाता है मेगालिथिक फेज। मेगालिथिक के एंड में हम देखेंगे कि चोलास, पांड्या, चेरास डायनेस्टी आई है। ठीक है। यहीं पे हम बात कर लेते हैं। तो ये ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री यहाँ पे पाया जाता है। एंड यहीं पे साथ में अगर बात करें, फर्स्ट आयरन ऑब्जेक्ट फ्रॉम साउथ इंडिया विच इंक्लूड एरो हेड्स। अब एरो हेड्स क्या होता है, ये आप पिक्चर देख रहे होंगे, जो हमारी स्टोन होती है उससे हम बनाते हैं ये हंट की चीजें। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है। एंड एरो हेड्स यहीं से बना हुआ है। स्पीयर हेड्स हो गए, ट्राइडेंट्स हो गए, ये सारी चीजें, सब सब चीजें हो गई, ये हमें यहाँ से देखने को मिलेगी। एंड यहीं पे बात करें, द मेगालिथिक पीपल प्रोड्यूस पैडी एंड रागी, यानी यहाँ पे कल्टीवेशन भी चलता था बिकॉज ये पेनिनसुलर के अपर पोर्शन पे है, तो बट ऑब्वियस है कि पैडी एंड रागी भी यहाँ पे कल्टीवेट होगा। एंड यहीं पे बात करें, एंड इट सीम्स दैट द कल्टीवेटेड लैंड वाज वेरी लिमिटेड, यहाँ पे बहुत कम कल्टीवेटेड लैंड थी। एंड जनरली दे डिड नॉट सेटल ऑन अ प्लेन और लो लैंड। एंड यहाँ पे एक बात देखने वाली है, जो हमारी मेगालिथिक फेज थी, ये लो लैंड या फिर जो लोअर पोर्शन था वहां पे नहीं रहते थे, ये लोग हमेशा अपलैंड एरियाज में रहते थे। ठीक है, ये चीज याद रखना। एंड ये ईस्टर्न आंध्र एंड इन तमिलनाडु साइड की बात हो रही है। यहीं पे हम एंड तक देखते हैं कि चोला, पांड्यास, चेरास डायनेस्टी आती है यहाँ पे। अशोकन इंस्क्रिप्शंस में भी इनके बारे में जिक्र हुआ है। ठीक है। अब पढ़ते हैं संगम एज। व्हाट इज संगम एज? संगम एज इज अ पीरियड फ्रॉम 6th century बीसी से लेके ये एडी तक चला है, और 3rd century, ठीक है, मैंने 6 बोल दिया, यहाँ पे थर्ड लिख लेना। द संगम एज इज अ पीरियड फ्रॉम 3rd century BC टू 3rd century AD इन साउथर्न इंडिया। ओके। और यहाँ पे जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 संगम कंडक्टेड इन एशियंट साउथ इंडिया कॉल मुच चंगम, मुचंगम। एंड ये मुचंगम क्या है? ये जो तीन हमारे डायनेस्टी है संगम पीरियड की, चेरास, चोलास, पांड्यास, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। एंड इनको कहा जाता है, तीनों डायनेस्टी को, मुचंगम। ओके, ये चीज याद रखना। अगर हम बात करें छेरा की, तो इसका जो कैपिटल था, अगर मॉडर्न अभी देखा जाए तो अभी के टाइम में ये केरला में है, छेरा का। चोला जो उस टाइम में था उसे तमिलनाडु में था, एंड पांड्यास भी तमिलनाडु में था। यहीं पे इसकी कैपिटल की बात कर लेते हैं। तो छेरा का उस टाइम में कैपिटल था वंजी। एंड चोलास का था हमारा पुहार या फिर उरैयूर। एंड यही पांड्यास की बात कर ले तो मदुरई। ओके। एंड इंपॉर्टेंट रूलर्स तो हम एक एक करके पढ़ ही लेंगे आगे चल के। यहीं पे हम इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जरूर याद रखना, बिकॉज अगर मुस्सरी एंड टोंडी पोर्ट्स पूछ ले जाए तो वो हमारी छेरा में आती है। यहीं पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कावेरी पट्टनम, एंड ये आता है हमारा चोलास में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कावेरी एंड, ओके, ओके, तो हम देख रहे थे संगम डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, जहाँ पे हमने छेरा के बारे में पढ़ा, चोलास के बारे में पढ़ा, एंड पांड्यास के बारे में पढ़ा। ठीक है, हम इंपॉर्टेंट पोर्ट्स पढ़े थे, जैसे कि मुसरी जो कि हमारा छेरा डायनेस्टी का था, कावेरी पट्टनम जो कि हमारा चोलास का था। एंड यहीं पर अगर कोर कई कावेरी एंड मुजिरीज पूछ ले तो वो याद रखना ये पांड्यास का था। ठीक है, ये सारी पोर्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड यहीं पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका एम्बलम। ठीक है, जैसे छेरा है तो इसका बो एंड एरो था, वो मैं एक बार आपको शो कर देती हूँ। ये इस तरीके से बो एंड एरो जो है ये छेरा का था, एंड ये हमारा पांड्यास का था फिश। ठीक है। एंड जो टाइगर है ये हमारा चोला का था। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी। ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब। यहाँ पे भी सेम ही चीज मैंने लिख रखी है दूसरे। अच्छा ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए ना, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, मैं वहां पे अपलोड कर दूंगी। ठीक है। और अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो पूरा चीज लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि जो चीज मैं आपका अंडरलाइन कर रही हूँ ये यहाँ पे, जो चीज अंडरलाइन कर रही हूँ मैं वो ही आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। ठीक है, अगर पूरा नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हम मैप, साउदर्न इंडिया का मैप, किस तरीके से चोला डायनेस्टी हमें यहाँ पे नजर आ रही है। पांड्या जो कि हमारी तमिल साइड में थी इधर,
एंड छेरा जो हमारी केरल साइड में थी इधर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड मैप। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं हम पांड्यास के बारे में। यहाँ पे इनके बारे में लिखा गया है कि सबसे पहला जो जिक्र था मेगथीस, ये एक थे ट्रेवलर राइटर। ठीक है, इन्होंने सबसे पहली बार जो मेंशन किया था वो पांड्यास के बारे में ही किया था। एंड पांड्यास टेरिटरी ऑक्यूपाइड द साउदर्न मोस्ट एंड द साउदर्न ईस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडियन पेनिसुला, जो कि हमने मैप में भी देखा कि जो साउदर्न मोस्ट साइड है ये हमारे किस चीज का है, तो ये पांड्यास का है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये सारी चीजें हो जाती है। यहाँ पे आप एक बार रूलर की फोटो देख सकते हैं। यहाँ पे ये आर्किटेक्चर भी देख सकते हैं किस तरीके से कर्व करके या फिर मेटल को पिघला के ये चीजें बनती थी। ठीक है, यहीं पे सारी जो ये वाली चीजें ये आप बस एक बार रीड आउट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे संगम लिटरेचर में हमें मेंशन है पांड्यास रूलर्स के बारे में, किस तरीके से उन्होंने अपनी विक्ट्री खड़ी की, वेल्दी प्रोस्पेरिटी, ये सारी चीजें। ठीक है, यहीं पे पांड्यास किंग बेनिफिटेड फ्रॉम अ ट्रेड with the Roman Empire and even sent embassies to a Roman Empire जैसे कि ऑगस्टस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ट्रेड में भी इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। और पहली चीज तो ये भी हो जाती है कि अगर आप ओशियंस के पास में हो तो वहां पे आपको मिल जाता है सी ट्रेड, है ना। तो यहाँ पे जो जो ट्रांसपोर्ट से आप करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली तो होता नहीं है, इसलिए बहुत इजीली आप कहीं पे भी मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनके रूलर्स के, जो कि हो जाते हैं हमारे नेदुनजेलियन वन। ठीक है, माफ करना अगर प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो तो, लेकिन इसका पहले रूलर हो जाते हैं नेदुनजेलियन वन। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से अपना ये बहुत ही ब्रिलियंट पांड्या किंग थे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना एम्पायर खड़ा किया। एंड इसका इनका जो नाम बोलो वो सिलापड़ी क्रम करके जो बुक है उनमें इनका जिक्र है। ठीक है, एंड यहीं पे अगर चेरा किंग की बात करें जो कि हमारे सेंगुतु वन थे, उसी टाइम पे ये भी थे। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट याद रखना है जहां पे मैंने अंडरलाइन किया है। यहीं पे अगर बात करें नेक्स्ट किंगडम की, वो हो जाते हैं नेदुनजेलियन सेकेंड। इन्होंने चोला एंड चेरा को डिफीट किया था। ठीक है, एंड इनका इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि मदुरई कांसी में इनके बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट हो जाते हैं कदुंगोन। कदुंगोन के बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि इनका टाइटल था पांड्याधिराजा, यानी पांड्यास किंग। ठीक है, एंड ही इज द बेस्ट नोन फॉर ब्रिंगिंग, ये सारी चीजें छोड़ते हैं एंड यहाँ पे सिर्फ ये चीज याद रखना। ठीक है, यहीं पे बात कर लेते हैं अवनी कुलमनी के बारे में, जो कि हमारे हो जाते हैं मारावर्मन अवनी कुलमन। इनको दिया गया था टाइटल ऑफ मरावर्मन। ठीक है, तो मरावर्मन पूछ ले एग्जामिनर किसको बोलते हैं, तो अवनी कुलमनी याद रहेगा। यहीं पे पांड्यास इंस्क्रिप्शंस की बात करूं तो यहाँ पे इनके बारे में जिक्र है कि इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से, इनकी तारीफें लिखी गई है कि अच्छी तरीके से इन्होंने अपना किंगडम और अपना एम्पायर खड़ा किया था। ठीक है, एंड इनको कहा गया है इस बुक में ही बिकम अ सोल ओनर ऑफ द अर्थ एंड मैरिड द गोडेस ऑफ प्रोस्पेरिटी। ठीक है, तो ये किसको कहा गया, ये लाइन याद रखना, ये कहा गया अवनी कुलमनी यानी मरावर्मन जी को। ठीक है, एंड यहीं पे नेक्स्ट हमारे कुछ ये एक एक करके आप पढ़ सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते हैं। ठीक है, बस एक बार आप रीड आउट कर लेना, बस आपको आइडिया लग जाए कि अगर पूछ ले कभी कि इसके बाद कौन से किंगडम थे, तो बस एक सीरी के तौर पे आपको याद रहे। एंड यहीं पे हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज लास्ट एंड फर्स्ट ज्यादा एग्जामिनर ध्यान देता है इस पे। एंड जो लास्ट रूलर थे वो हो जाते हैं हमारे मारावर्मन Rajsimha III. Okay, and he is the last Pandya's emperor. He fought against तंजवुर चोलास किंग, इनकी अगेंस्ट में लड़ाई हुई थी तंजवुर के साथ। ठीक है, कहाँ पे हुई थी, कुदम्बलूर में। एंड आफ्टर द सक्सेसर, यहाँ पे देखा गया इनके बाद ज्यादा ये टिक नहीं पाए थे। ठीक है, एंड ये डाउनवर्ड चलते गए थे। एंड यहीं पे जो हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो हो जाते हैं चोलास, जहाँ पे हर बार क्वेश्चन बनता है, चाहे वो राजा राजा वन हो या फिर सेकंड हो। ठीक है, यहीं पे हम पहले राजा के बारे में कवर कर लेते हैं, जैसे कि राजा राजा वन। एंड यहाँ पे इनकी फोटो देख सकते हैं। राजा राजा वन इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ द चोलास किंग। ही एंगेज इन नेवल एक्सपेडिशन एंड emerged a victory in west coast श्रीलंका एंड conquered the Maldives in the Indian Ocean। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे है। ठीक है, चोला डायनेस्टी हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, मैप देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चोला डायनेस्टी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी आर्मी तो खड़ी की है, साथ ही साथ जो हमारा मैरीटाइन आर्मी होता है यहाँ पे भी उन्होंने उसको भी बहुत ही अच्छे से रखा। एंड इसी के साथ साथ इन्होंने श्रीलंका, मालदीव्स, ये सारी जगह पे भी
विजय हासिल किया। ठीक है, द military victory of Rajaraja I over Sri Lanka led to its northern and the eastern portion coming under a direct control of Chola authority। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो हमारी ईस्टर्न पोर्शन थी वो डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए किसके, चोला अथॉरिटी के। ही नेम्ड नियोथन पार्ट ऑफ श्रीलंका एज मुंडीकोंडा चोला मंडलम। ओके, तो यहाँ पे ये नाम याद रखना। ही डिफीटेड छेरा इज इन द बैटल ऑफ खंदनूर सलाई। तो यहाँ पे इन्होंने छेरा को हटाया कौन से बैटल में, कंदानूर कलाई सलाई। ओके, यहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ही वॉज ऑल्सो सक्सेसफुल इन एक्सपेडिशन ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड भी इनका योगदान था और वहां पे भी विजय हासिल किया था ऑफ चालुक्य। ठीक है, ही इंस्टॉल्ड शक्ति वर्मन ऑन वेंगी थ्रोन, ये याद रखना। एंड इसी के साथ साथ उन्होंने कंस्ट्रक्ट करा था डैम, कहाँ पे, कौन से रिवर पे, तो वो हो जाता है कावेरी रिवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ही वॉज एन डिवोट फॉलोअर ऑफ सेविज्म। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फेमस राजा राजेश्वर टेम्पल, जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं बृहदेश्वर टेम्पल। तो कभी क्वेश्चन में आ जाए कि किसने कंप्लीट किया था इस कंस्ट्रक्शन को, तो वो हो जाते हैं हमारे राजा राजा वन। ठीक है, एंड ये टेम्पल हमारा तंजौर में है और उनको टाइटल ये दिया गया था मुदिनी मुमिदी चोला जयन कोंडा शिवा पदेशरा। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। ही एब्डिक्टेड हिज थ्रोन ऑफ हिज, इसके बाद अगर इसके बाद कौन से राजा थे, वो हो जाते हैं राजेंद्र चोला वन, इनके बेटे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने राजा राजा वन के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी, जैसे कि सबसे पहली चीज कि उन्होंने नेवल एक्सपेडिशन किया, विक्ट्री इन वेस्ट कोस्ट। ओके, यहीं पे उन्होंने श्रीलंका के साथ साथ मालदीव्स का जो ओशन था वहां पे भी विक्ट्री हासिल की। ठीक है, एंड इसके बाद दूसरा पॉइंट ये हो जाता है, एंड तीसरा पॉइंट उन्होंने छेरा के साथ जो बैटल लड़ा उसमें भी विजय हासिल किया। एंड नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने डैम खड़ा किया कहाँ पे, कावेरी रिवर के ऊपर। ठीक है, एंड इंस्टॉल किया शक्ति वर्मन ऑन विंगी थ्रोन। एंड इसके बाद इन्होंने एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट बृहदेश्वर टेम्पल इन्होंने कंप्लीट किया उसका कंस्ट्रक्शन, 6 पॉइंट एंड द 7 पॉइंट टाइटल। ठीक है, और इसके बाद आ जाते हैं किसके पास थ्रोन आता है, तो वो हो जाते हैं राजेंद्र चोला वन। राजेंद्र वन के बारे में पढ़ लेते हैं, राजेंद्र चोला वन। राजेंद्र वन conducted the most striking military exploit after his secession in 1023 by his expedition to North India. He defeated Mahipala one of Bengal। तो उन्होंने किसको डिफीट किया, महिपाला ऑफ बंगाल को डिफीट किया। एंड ये नदन साइड में भी उन्होंने विजय हासिल की, जहां पे हमने देखा इनके फादर ने साउदर्न साइड ओशियन साइड में विक्ट्री हासिल की, वहीं पे राजेंद्र वन आते हैं नॉर्दर्न साइड के लिए। ठीक है, टू कमेंट्रेट हिज दिस सक्सेसफुल नॉर्दर्न इंडिया कैंपेज, राजेंद्र फाउंडेड द सिटी। और इन्होंने जो सिटी फाउंड किया उसका नाम क्या है, गंगाई कोंडा चोलापुरम। तो कभी कभी एग्जामिनर पूछ ले कि ये जो गंगाई कोंडा चोलापुरम है ये सिटी किसने फाउंड किया, तो ये हो जाता है हमारे राजेंद्र वन यानी राजेंद्र चोला वन। एंड इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया द फेमस राजेश्वर टेम्पल इन दैट सिटी। ओके, तो ये हमें दूसरा पॉइंट एक और मिल गया। एंड द फेमस वेंचर ऑफ वेंचर ऑफ राजेंद्र वाज हिज नेवल एक्सपीडिशन ऑफ कदलम ऑफ श्री विजय। यानी ये बात हो रही है इंडोनेशिया की। ठीक है, तो नेवल एक्सपीडिशन इन्होंने बताओ मतलब इतने नॉर्दर्न साइड गए कि इंडोनेशिया में भी विक्ट्री हासिल की। ही गॉट अ टाइटल ऑफ कदारम कोंडा किसे कहते थे, तो राजेंद्र चोला वन को कहते थे। ही कॉल्ड बे ऑफ बंगाल एज चोला मंडलम। ओके, एंड एनेक्स टोटल साइलन जो कि श्रीलंका का था, इनको भी इन्होंने एनेक्स कर लिया। ही इस्टेब्लिश मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन हिज एम्पायर, फॉर दिस ही गॉट टाइटल पंडित चोला। ठीक है, इन्होंने इतने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खड़ा किया कि इनको टाइटल दिया गया पंडित चोला। After his death of Rajendra Vat, his three successors were also killed in short time. Okay, यहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहली चीज याद रखना, नदन साइड में इन्होंने विक्ट्री हासिल की बाय डिफीटिंग महिपाला वन ऑफ बंगाल। ओके, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी चीज उन्होंने एक सिटी फाउंड की जिसका नाम था गंगईकोंडा चोलापुरम। ओके, यहीं पे उन्होंने राजेश्वर टेम्पल के कंस्ट्रक्शन को भी बिल्ड किया। एंड ये हो जाता है थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट, श्रीलंका श्री विजय जो कि इंडोनेशिया में, यहाँ पे भी नेवल एक्सपेडिशन देखने को मिली और यहाँ पे उन्हें टाइटल मिलता है कदरम
कोंडा। ओके, ये हो जाता है फिफ्थ पॉइंट। एंड बे ऑफ बंगाल का ये क्या कहते हैं, चोला कंडलम कहते हैं। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे याद होता है कि ये इन्होंने श्रीलंका को भी अपने कब्जे में लिया। ठीक है, ये जो अगर पूछ ले एग्जामिनर श्रीलंका को किसने कब्जे में लिया, वो हो जाते हैं राजेंद्र चोला वन। लेकिन अगर यहीं पे श्रीलंका की नेवल या फिर ओशन टेरिटरी की बात कर ली जाए तो वो हमारे हो जाते हैं राजा राजा वन। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ये हो जाता है 6 पॉइंट। एंड इन्होंने इतने सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट एम्पायर खड़ा किया, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट खड़ा किया कि इन्हें पंडिता चोला भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें 7 पॉइंट्स मिल गए। की टर्म में पॉइंट्स में लिखने जरूरी नहीं है, पूरा लाइन लिखो। ठीक है, अब आ जाता है हमारा कुला ठुंगा चोला वन। ओके, ये कौन थे, ये थे ग्रैंड सन ऑफ राजेंद्र चोला। एंड इनके बारे में ज्यादा पूछते नहीं है, बस इनको रीड आउट कर लेना। ही एबॉलिश मैनी टैक्सेस एंड गॉट टाइटल सुंगम तवीर्त। ठीक है, सुंगम तवीर्त किसे टाइटल दिया गया है, तो वो हो जाता है कूला तुंगा चोला वन। ही सेंट ट्रेड एम्बेसी टू चाइना। ही यूनाइटेड अ वेंगी किंगडम विद द चोला एम्पायर। वेंगी किंगडम को भी अपने एम्पायर में मिलाया। ही वॉज कंटेम्परेरी टू राजानुचार्य, सॉरी रामानुजाचार्य। ठीक है, तो ये इनके कंटेम्परेरी है। तो यहाँ पे हमें कुला ठुंगा चोला वन के बारे में पढ़ने को मिला। नेक्स्ट आ जाते हैं राजेंद्र थर्ड, यानी राजेंद्र चोला थर्ड वॉज अ लास्ट चोला किंग हु डिफीटेड बाय जटावर्मन सुंदर सुंदरा पांड्यास सेकंड। ठीक है, ही ruin ऑफ चोलास एम्पायर पांड्यास एंड होयसाला किंगडम केम इनटू एग्जिस्टेंस। इनके बाद हमें होयसाला किंगडम के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये आते हैं। अब आ जाता है चोला डायनेस्टी हुआ, पांड्यास डायनेस्टी हुआ। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट छेरा डायनेस्टी। छेरा कंट्रोल द सेंट्रल। तो छेरा के बारे में देखा तो ये हमें सेंट्रल एंड द नॉर्दर्न पार्ट में देखते हैं ऑफ केरला एंड कोंगो रीजन ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, वंजी इनका कैपिटल। तो ऊपर हमने पढ़ा पोर्ट्स के बारे में देखे तो मुसिरी टोंगू ये सारे इनके पोर्ट्स हैं। यहीं पे इनके एम्बलम की बात करें तो हमने देख लिया था बो एंड एरो था। चेरास कंट्री वॉज जोग्राफिकली वेल प्लेस्ड टू प्रॉफिट फ्रॉम मैरिटाइम ट्रेड विया एक्सटेंडेड एक्सटेंसिव इंडियन ओशियन नेटवर्क। तो छेरा एक ऐसे पोर्शन पे था जहां पे वो इंडियन ओशन से नेटवर्क बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना सकता था। ठीक है, ट्रेड ऑफ इंडियन स्पाइसेस टिम्बर फ्यूल्स जेम्स ये सारे बहुत सारे कॉमन चीजें हैं जो उस टाइम में ट्रेड हुआ करते थे। यहीं पे बात करें छेरा किंग को क्या कहते हैं, तो सन ऑफ केरला यानी केरला पुतास के नाम से भी जानते हैं। तो केरला पुतास कौन है, वो है छेरा। ठीक है, यहीं पे उदयान छेरला उदयान छेरलाथन इज अर्लिएस्ट नोन एज छेरा रूलर। तो सबसे पहले यानी जो फाउंडर थे वो कौन थे, उदयान छेरलाथन। ठीक है, फॉलोइंग हिम अदर इंपॉर्टेंट रूलर। इसके बाद बहुत सारे रूलर के बारे में हम पढ़ेंगे। यहीं पे जो सबसे पहले हमने पढ़ा उदयान छेरालतम, जो इनके फाउंडर थे छेरा डायनेस्टी के। तो यहाँ पे इनके बारे में लिखा गया है, इनको कहा जाता था उड़ियान Gerald was the first Chera ruler of ancient South India and ठीक है during a Sangam period. He established his capital और इनका कैपिटल क्या था, कुजमूर हो गया, कट्टानक हो गया, देन केरला में ये सारी चीजें। एंड एक्सपेंडेड हिज किंगडम नदनवाद एंड द ईस्टर्न वार्ड फ्रॉम हिज बर्थप्लेस। His lifespan is estimated to be between the first and the third century AD. Okay, his elephant and cavalry units are acclaimed. And यहीं पर अगर इनके कैपिटल की बात करूँ, is supposed to have had his fame रॉयल किचन। तो रॉयल किचन का अगर जिक्र आ जाए तो वो हमारे थे छेरास डायनेस्टी के फाउंडर। एंड ही इज ऑल्सो सेड टू हैव फेड अ कुरुवास एंड पांडवास आर्मीज ड्यूरिंग अ महाभारत वॉर। तो ये चीजें याद रखना। ठीक है, कौन थे जो महाभारत के टाइम पे ये पांडव एंड गौरव को फीड कर रहे थे। ठीक है, जो खाना खिला रहे थे भोज वगैरह, तो वो थे उस टाइम में कुदियान छेरा डायनेस्टी के कुदियान छेरला थन। ओके, ड्यूरिंग हिज राइन फॉरेन ट्रेड भी बहुत ही ज्यादा ऊपर वर्ल्ड में देखने को मिला, अपवर्ड में देखने को मिला। ठीक है, एंड ही फॉट इन वेरियस वॉर, जहाँ पे इनका बैटल ऑफ बेनी फेमस है, ये याद रखना। ठीक है, बैक हिज इंजर्ड एंड केम कमांडर विद द आर्मी विद करिकाला चोला एंड ही डेड। तो जहाँ पे ये बैटल ऑफ वेन्नी देखते हैं चोला के साथ करते हैं एंड यहाँ पे ये डेड कर जाते हैं। ओके, तो इनके बाद आते हैं कुलाकेशरा अलवर, ये हमें देखने को मिलेंगे इस तरीके से।
महाराजा कुलकेशरा अलवर नोन एज कुलकेशरा वर्मन या फिर कुलकेशवरा नायनार was born into a Travancore royal family, southern half of a modern Kerala provinces, as a king of later Chera dynasty. His reign is said to have lasted from 800 to 820 AD. He was skilled in martial arts as well as other disciplines. He became a fearless and powerful warrior. Maharaja Kulikeswan Varman became a well-established ruler who not only ruled Chera land but also invaded and ruled the neighboring चोलास एंड पांड्यास लैंड को भी इन्होंने हासिल किया ठीक है ही क्विकली रोज टू प्रोमिनेंस एज वन ऑफ द साउदर्न इंडिया ग्रेटेस्ट रूलर ओके in greatest king his kingdom consists the lands of Kolli modern day Urayur and Kodlam modern day Madurai and Kongu also okay his administration was flawless people and the people were very happy and lived in peace and justice reigned supreme in his kingdom. The word Alvar refers to someone who dives deep into the ocean of God's countless attribution. Okay, and यहाँ पे अलवर वर्ड का मीनिंग गिवन है ये याद रख सकते हैं he later transformed into a saint by preaching of Vaishnavi saint. Okay, and his in his final days, he visited a various shrine at Tarungagiri near present day तिन्नी वैली तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है बस ये याद रखना यहाँ पे पॉइंट्स कर देती हूँ मार्क कि ये बॉर्न किए थे त्रवणकोर रॉयल फैमिली में ओके फर्स्ट पॉइंट एंड ये छेरा डायनेस्टी के बहुत ही बेहतरीन ऐसे किंग थे जिन्होंने चोला एंड पांड्यास के लैंड पे भी विजय हासिल किया ठीक है एंड यहीं पे इनको मार्शल आर्ट्स आता था ये हो गया एंड यहीं पे ग्रेट किंग बोला जाता है इन्हें एंड यहाँ पे अलवर का बस मीनिंग लिखा है ये भी लर्न कर सकते हैं आप एंड यहीं पे ये लेटर ट्रांसफॉर्म्ड हुए थे सेंट बाय वैष्णवत सेंट ये भी याद कर सकते हैं 6 पॉइंट एंड यहीं पे इनकी डेथ हुई थी एट द एज 67 ओके इनके बाद आते हैं अब रामवर्मन कुलकेशरा एंड इनके बारे में पढ़ते हैं जो कि हमें यहाँ पे पिक्चर में देखने को मिल रहा है रामवर्मा Kulakeshwara was the last ruler of medieval Kerala Chera Perumal dynasty. Okay, he is the last ruler. And यहीं पे बात कर ले he lived during a reign of Chola's monarchy Kulotunga I and Vikrama Chola. इनके टाइम में भी ये थे Rama Kulkeswan is mainly remembered for bravery, liberty, the Kollam means Kerala side Trivandrum and Nagarkol region from a Chola dynasty and the considerable more deadly phases of a long struggle between Cholas and the Cheras began. He overcome the Chola, but due to his hostility with the local Brahmins, he is unable to reclaim his already fractured empire. Okay, तो यहाँ पे हमें डाउनवर्ड में देखने को मिलेगा किस तरीके से चोला के सामने खड़े हुए थे बट बिकॉज ऑफ ब्राह्मण तो ये यहाँ पे डाउनवर्ड चले गए and his reign is now confined to South Kerala, where it is dubbed Venad. Okay, and his followers are the Cheras of Venadu. Internally, strife undermines the state even more, and Ramavarman abdicated the crown and dies soon after. तो यहाँ पे इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं पहला तो पॉइंट यही हो जाता है कि वो लास्ट रूलर थे दूसरा चीज जब ये कुलटुंगा एंड विक्रम चोला थे तब ये थे उस टाइम पे ठीक है एंड इन्होंने यहाँ पे इसके बाद तो इनका डाउनवर्ड ही देखने को मिला था इनके बारे में बस ये याद रखना है ये लास्ट रूलर थे ठीक है इसके बारे में रीड आउट कर सकते हैं आगे चल के यहीं पे अगर नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं संगम एज के सोसाइटी के बारे में ठीक है जहाँ पे लिखा गया है 5 लैंड डिवीजन ओके 5 लैंड डिवीजन ऑफ टोलकाप्पियम वो कौन कौन से हिली ट्रेल को कहते थे ये लोग कुरुंजी मुलई कहते थे पेस्टोरल मधुरम कहते थे एग्रीकल्चर को कोस्टल चीजों को कहते थे नेडल एंड पलाई मीन्स डेजर्ट ओके डेजर्ट एंड यहीं पे बात करें द इंडिविजुअल वो लिव्ड इन द 5 डिवीजन एंड हैड देयर ओन प्राइमरी जॉब्स एंड यहाँ पे उनके जॉब्स की बात हो रही है उनको उस टाइम में क्या कहते थे जैसे कि हंटिंग एंड मनी कलेक्शन यहाँ पे हनी कलेक्शन लिखा है ओके हाँ तो जो हमारे चीफ थे
ऑक्यूपेशन हंटिंग एंड हनी कलेक्शन के लिए। उनको क्या कहते थे, कुरुंजी साइड में होता था, यानी हिली ट्रेल्स में होता था। चीफ ड्यूटी मुरुगन। एंड ये मुलाई जो हमने पढ़ा ऊपर पेस्टोरल। एंड मुदरम एग्रीकल्चर, नेयड़ कोस्टल, पल्लाई डेजर्ट। एंड यहाँ पे अगर टोलका पीएम की बात करूँ तो टोलका पीएम इज ऑल्सो यूज टू रेफर टू फोर कास्ट, दैट इज अर Arasar, Andanar, Vanigarh, and Villarar. The governing classes was known as अस अरासार। ओके, तो ये चीज याद रखना, जो गवर्निंग क्लास है उसको क्या कहते थे, अरासार। एंड अंथानार्स वर इन्फ्लुएंटेड इन संगम पॉलिटिक्स एंड रिलीजियंस। ठीक है, तो अंथानार थी, ये हमें चार कास्ट देखने को मिल गई है, ये याद रखना। एंड जो अंथानार थी, ये वाली कास्ट थी, ये बहुत ही ज्यादा पॉलिटिक्स एंड रिलीजन वगैरह में इन्फ्लुएंट थी। ठीक है, यहीं पे वनी गर्ग की बात करें, जो हमारी ये वाली चीज है, ये ट्रेड एंड मर्चेंट्स थी। एंड वेलालास कौन थी, जो कि एग्रीकल्चर वगैरह पे वर्क करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बात किया, सबसे पहले जो हमारा कास्ट था वो था अरासार। एंड ये किस लिए था, ये हमारे गवर्निंग क्लास थी। ठीक है, गवर्निंग क्लास, यहाँ पे लिख लेना, गवर्निंग क्लास। यहीं पे नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे अंथानार। एंड अंथानार था हमारा पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिक्स हो गया, रिलीजन चीजें हो गई, ठीक है, इन सारी चीजें की। एंड यहीं पे नेक्स्ट आ जाते हैं वन्नी गार। एंड वन्नीगर किस लिए थे, ये ट्रेड एंड मर्चेंट्स थे। ठीक है, ट्रेड लिख लेते हैं। एंड यहीं पे आ जाते हैं हमारे वेल्ला लर। एंड ये हो जाते हैं जो एग्रीकल्चर वगैरह में काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो चार कास्ट याद रखना साउदर्न साइड में। ओके, अब पढ़ते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ लिया इनका क्या काम था, ट्रेड कौन था, पॉलिटिक्स कौन था, एग्रीकल्चर वाले में कौन से कास्ट थे। एंड नेक्स्ट पॉइंट, अदर ट्राइबल ट्राइब्स आइडेंटिफाई इन अ संगम सिविलाइजेशन इंक्लूडेड द भरथावार, कन्नार, एरियार, कदमवार, ये सारे अदर हमें देखने को मिलते हैं संगम सिविलाइजेशन के ट्राइब। ठीक है, ये ड्यूरिंग दिस टाइम प्रिमिटिव ट्राइब सच एज टोडास, उरास, नागास, देवास, ये सारे भी उस टाइम एग्जिस्ट करते थे। यहीं पे बात कर लेते हैं पोजीशन ऑफ वुमन। यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन बन जाता है, बिकॉज वुमन के बारे में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस एज में क्या स्टेटस रहा है। यहीं पे बात करें वुमन की, देयर इज अ वेल्दी ऑफ मटेरियल इन अ संगम लिटरेचर। यहाँ पे वुमन का स्टेटस अच्छा देखने को देखेगा। एंड यहाँ पे बात करें चाहे वो पोइट्स हो, ये सारी जगहों पे हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि सबसे पहला लाइन क्या है, देयर इज अ वेल्थ ऑफ मटेरियल इन अ संगम लिटरेचर, में इनका योगदान मिलेगा, दैट मे बी यूज टू ट्रैक द सिचुएशन ऑफ अ वुमन थ्रू आउट अ संगम पीरियड। जहाँ पे हम पोएट की बात कर लेते हैं, ये एग्जामिनर पूछ रखा है कि अय्यबार हो गया या फिर नचलन हो गए, तो कई पिंडी नियार हो गए, ये सारी चीजें क्या है, तो ये हमारे वुमन पोएट्स हैं। ठीक है, जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया टू तमिल लिटरेचर थ्रू आउट दिस टाइम पीरियड। वुमेन ब्रेवरी वॉज ऑल्सो लॉन्डेड इन द सेवरल पोएम्स। यहीं पे बात करें करपू, करपू या फिर कास्ट, चास्ट लाइफ, ठीक है, was seen in the finest virtue of women. It was a common practice to marry for love. ये लाइन तो बहुत ही अच्छी लगी होगी, वुमेन्स वर गिवन द राइट टू पिक देयर लाइफ मेट्स। ओके, तो ये चीजें वहां पे उस टाइम में भी थी, यहाँ तो आज भी देखा गया कि वुमेन्स को राइट्स नहीं मिलते, बट उस टाइम में था टू पिक अप देयर ओन लाइफ। यहीं पे बात कर ले, विडो ऑन द अदर हैंड हैड अ वर्स्ट लाइफ। यहीं पे बात कर ले, सती वाज आल्सो वाइडली प्रैक्टिस इन सोसाइटी अपर। यहीं पे बात करें, जब हमने देखा है कि अगर वो शादी से पहले वाली वुमन है, उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, लेकिन वही अगर वो विडो हो जाती है, देन उसका यहाँ पे सती प्रथा देखने को मिलता है। सती प्रथा के बारे में मैंने बता रखा है पहली वाली वीडियोस में। ठीक है, एंड ये वर्स था, एंड द मोनार्क्स एंड नोबिलिटी पेट्रोनाइज द क्लास ऑफ डांसर्स। यहीं पे आप बात कर लेते हैं आज की। Poetry, music, and a dance were prominent amongst the Sangam people. The monarch's chief tenants and the nobility made generous payments to the poet. जैसे कि पन्नार, वर्लियार, टू सिंगिंग बर्ड्स थे। ठीक है, ये याद रखना। एंड पैक द रॉयल कोर्ट, दे वर मास्टर्स ऑफ ट्रेडिशनल ट्यून्स एंड डांस। एंड द, अगर क्वेश्चन पूछ ले कौन थे मास्टर ऑफ ट्रेडिशनल ट्यून्स एंड डांस में, तो पन्नार एंड विरल यार याद रखना है, वायरल यार। ठीक है, एंड यही पे बात करें, म्यूजिक एंड डांस वर हाईली डेवलप्ड आर्ट्स।
द संगम लिटरेचर मेंशन अ वैरायटी ऑफ यस एंड ड्रम्स। यहीं पे कन्नी Gayar did a dance. People's favorite form of entertainment was kuttu. Kuttu was a favorite form of entertainment. Okay, कुट्टू एक बार देख लेते हैं कुट्टू को सर्च करके। एंड ये जो आप ये देखने को मिल रहा होगा, ये एकदम फेवरेट एंटरटेनमेंट था उस टाइम में, ठीक है। यहाँ पे हमारा खत्म होता है संगम एज, जहाँ पे हमने चोला पांड्या चेरास के बारे में पढ़ा एंड यहाँ पे उनका एंटरटेनमेंट वुमन का स्टेटस देखा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं राइज ऑफ इस्लाम, एंड ये हाथ से असली खेल स्टार्ट होता है, बिकॉज जब इस्लाम आ जाता है तब हम देखेंगे किस तरीके से कुतुब मीनार बना, बहुत सारी चीजें हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।